ये बहुत कदीम जमाने की बात है, उस वक्त की जब शहर छोटे होते थे, दिल बड़े हुआ करते थे और लोग सादगी में ही खुशी तलाश कर लेते थे। ऐसे ही एक शहर के किनारे कच्ची गलियों से जरा हटकर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर में एक नौजवान लड़का सामिर अपनी माँ के साथ रहता था। सामिर गरीब जरूर था, मगर उसके दिल में दौलत से कहीं ज्यादा कीमती चीज थी, माँ की मोहब्बत। इसकी माँ ने उसे अकेले पाला था। बाप का साया बचपन ही में उठ गया था, तब से माँ ही उसकी दुनिया थी। वही उसका बाप, वही उसका दोस्त, वही उसका सहारा। सामिर हर रोज फजर से पहले उठता, ठंडी हुआ में वजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर काम की तलाश में निकल जाता। कभी बाजार में लकड़ी काटता, कभी किसी दुकान पर बोझ उठाता, कभी किसी के घर छोटा मोटा काम कर लेता। जो कुछ मिलता शाम को वापस आकर माँ के हाथ पर रख देता। माँ मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बच्चे, तभी तो मेरी दुनिया है। घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। माँ अपने बेटे के लिए सादा सा खाना बनाती और सामिर उसे यूं खाता जैसे कोई बादशाह शाही दावत खा रहा हो। यूं ही साल गुजरते गए। फिर एक दिन वो मनहूस सुबह आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। इस दिन सामिर काम पर जाने ही वाला था कि माँ ने कमजोर आवाज में पुकारा, सामिर जरा रोकना बेटा। सामिर फौरन पलटा। माँ का चेहरा पीला था, आंखें बोझल। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, माँ ने कहा। सामिर घबरा गया। उसने फौरन माँ का माथा छुआ, बुखार तेज था। उसने पानी में कपड़ा भिगोकर माँ के सर पर रखा और कहा, उम्मी फिक्र ना करें, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। मगर वो ठीक ना हुई। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बुखार कम होने के बजाय बढ़ता गया। माँ की ताकत जवाब देने लगी। सामिर ने मोहल्ले की हर जड़ी बूटी, हर नुस्खा आजमा लिया, मगर कोई फायदा ना हुआ। रातों को सामिर माँ के पास बैठकर रोता, अंधेरे में हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे दे, मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं हूं। आखिरकार वो शहर के मशहूर हकीम को ले आया। हकीम ने नब्ज देखी, आंखों में झांका, देर तक खामोश रहा, फिर बोला, बेटा ये आम बीमारी नहीं, मैंने अपनी उम्र में ऐसी बीमारी नहीं देखी। मैं सिर्फ दर्द कम करने की दवा दे सकता हूं, मुकम्मल इलाज मेरे बस में नहीं। ये सुनकर सामिर के पांव तले जमीन निकल गई। हकीम साहब, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है। हकीम ने अफसोस से सर हिलाया और चला गया। सामिर कमरे के एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने फातिमा खाला खड़ी थीं, माँ की पुरानी सहेली। उन्होंने सारी बात सुनी और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा मैंने सुना है जंगल के अंदर एक बूढ़ा हकीम रहता है। लोग कहते हैं इसके पास ऐसा इल्म है जो किसी और के पास नहीं। सामिर की आंखों में उम्मीद की एक नन्ही सी रोशनी जाग उठी। कहाँ मिलेगा वो? सामिर ने जल्दी से पूछा। मशरिक की तरफ, घने जंगल में, मगर रास्ता बहुत खतरनाक है। सामिर ने माँ की तरफ देखा जो कमजोरी से सांस ले रही थी। इसी लम्हे इसने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही सामिर रवाना हो गया। शहर पीछे रह गया और आगे फैला हुआ था गहरा जंगल। दरख्त ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई, खामोशी गहरी हो गई। दिल में खौफ था, मगर माँ की मोहब्बत खौफ पर गालिब आ रही थी। शाम के वक्त वो एक पुराने मोटे दरख्त के नीचे पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी सफेद दाढ़ी, बंद आंखें, गहरी सोच। अस्सलाम अलैकुम, सामिर ने अदब से कहा। बूढ़े ने आंखें खोली।
वालेकुम अस्सलाम बेटे, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। सामिर चौंक गया। हकीम ने बताया, ये बीमारी इंसानी नहीं, ये जिन्नती असर है। इसका इलाज सिर्फ जिन्नात की बस्ती में है। ये सुनकर सामिर के रोंगटे खड़े हो गए। मगर एक रास्ता है, हकीम ने कहा। मगरिब की तरफ पहाड़ों के पार एक शहजादी का महल है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। उसी रात हकीम ने सामिर को तावीज दिए, नक्शा दिया और दुआ देकर रुखसत किया। सामिर ने फिर एक लंबा खतरनाक सफर शुरू किया। जंगल, मैदान, पहाड़, भूख, प्यास, थकन। 15वें दिन वो बिल्कुल निढाल हो गया। एक दरख्त के नीचे गिर पड़ा। इसी लम्हे एक सफेद परिंदा आया और किस्मत का पहिया एक बार फिर घूमने लगा। सामिर दरख्त के नीचे बेहोश सा पड़ा था। जिस्म में जान नहीं रही थी, होंठ सूख चुके थे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे अब सब खत्म हो चुका है। दिल में एक ही ख्याल था, अम्मी, मैं नाकाम हो गया। अचानक इसे लगा जैसे किसी ने इसके करीब आकर फड़फड़ाहट की हो। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सामने एक सफेद परिंदा बैठा था। इसके पर साफ और चमकदार थे और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। परिंदे ने सामिर को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से बोला, उठो सामिर, तुम्हारी मंजिल करीब है। सामिर हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये आवाज। परिंदा चंद कदम आगे बढ़ा, फिर रुक कर पीछे देखा, जैसे इसे इशारा कर रहा हो कि पीछे आओ। सामिर ने आखिरी हिम्मत जमा की, अपने घोड़े की लगाम थामी और परिंदे के पीछे चल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर उसे एक साफ शफाफ चश्मा नजर आया। सामिर ने पानी पिया तो ऐसा लगा जैसे जिस्म में नई जान आ गई हो। घोड़े ने भी पानी पिया और ताजा दम हो गया। करीब ही फलदार दरख्त थे। सामिर ने चंद फल तोड़े, खाए और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। परिंदा फिर उड़ा और सामिर उसके पीछे चलता रहा। शाम होने लगी थी। आसमान सुर्ख हो रहा था कि अचानक दूर पहाड़ पर एक अजीब सी रोशनी नजर आई। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, एक शानदार महल उसके सामने आ गया। संगमरमर की दीवारें, ऊंचे दरवाजे और अजीब सी खामोशी। यही है शहजादी का महल, सामिर ने खुद से कहा। महल के दरवाजे पर न कोई पहरेदार था, न कोई आवाज। परिंदा अंदर दाखिल हो गया। सामिर ने घोड़ा बांधा और आहिस्ता आहिस्ता महल के अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर हैरान कुन था। कीमती कालीन, सोने चांदी से सजा फर्श, रंग बरंगे पर्दे, मगर कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक एक आवाज आई, डर मत मुसाफिर। सामिर चौंक गया। सामने एक बूढ़ी बदसूरत औरत खड़ी थी। इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें धंसी हुई, बाल बिखरे हुए। सामिर का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। आप कौन हैं? औरत ने आह भरी। मैं इस महल की शहजादी हूं। मेरा नाम शहरजाद है। ये सुनकर सामिर हैरान रह गया। लेकिन अब तो। शहरजाद की आंखों में नमी आ गई। मैं पहले बहुत खूबसूरत थी, मगर एक जिन शहजादे ने मुझ पर लानत डाल दी। उसने पूरी कहानी सुनाई। जिन शहजादा इससे शादी करना चाहता था, इनकार पर उसने बदसूरत बना दिया। लानत तोड़ने का एक ही तरीका था, कोई बहादुर इंसान एक रात इस महल में गुजारे बगैर खौफ के। सामिर खामोशी से सुनता रहा। इसके दिल में अपनी मां की तस्वीर घूम रही थी। मैं ये रात गुजारूंगा, सामिर ने मजबूत आवाज में कहा। शहरजाद चौंक गई। ये आसान नहीं। रात को तुम्हें वो सब दिखेगा जो तुम्हारे सबसे बड़े खौफ है। सामिर ने सर हिलाया।
मेरी माँ की जान दांव पर लगी है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रात का आगाज हुआ, रोशनी मध्यम पड़ गई, ठंडी हवाएं चलने लगीं, दीवारों से साए निकलने लगे। सामिर एक कमरे में बैठा था, हाथ में लालटेन, दिल में खौफ, मगर जुबान पर अल्लाह का नाम। अचानक उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, बेटा मुझे बचा लो। सामिर का दिल टूट गया, दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर रुक गया। ये फरेब है, ये सच नहीं, उसने खुद से कहा। फिर जमीन पर खून फैलने लगा, दीवारों से चीखें आईं, एक खौफनाक चेहरा सामने आया, तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। सामिर ने आंखें बंद की और जोर से कहा, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अचानक सब कुछ गायब हो गया। फजर की पहली रोशनी के साथ खामोशी छा गई। दरवाजा खुला। सामिर ने आंखें खोली तो सामने एक निहायत खूबसूरत औरत खड़ी थी। रोशन चेहरा, चमकती आंखें। लानत टूट गई, उसने खुशी से कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया सामिर। मगर सामिर का दिल अभी भी बेचैन था। मेरी माँ, मुझे जिन्नात की बस्ती जाना है। शहरजाद ने वदा निभाया। उसने एक मुहाफिज के साथ सामिर को जिन्नात की सरहद तक पहुंचाया और एक खास इत दिया, खतरे में उसे खोल देना। जिन्नात की बस्ती में सामिर का सामना जिन शहजादे से हुआ, वो गुस्से से लाल पीला हो गया। तुमने शहरजाद को मुझसे छीन लिया। गुस्से में उसने सामिर पर 6 माह की नींद का जादू कर दिया। सामिर जमीन पर गिर पड़ा। जब शहरजाद को यह खबर मिली तो वो खुद जिन शहजादे के पास गई। उसने अपनी खुशी कुर्बान कर दी और शादी की शर्त मान ली। जिन शहजादे ने जादू तोड़ दिया, मगर सामिर को दूर फेंक दिया। सामिर एक अजनबी जगह जा गिरा। वहां एक बूढ़ी जादूगरनी थी जिसने उसे असल जड़ी बूटी दी। फिर सामिर ने होशियारी से 3 जिन लड़कों को चकमा दिया, जादुई कालीन, जूते और टोपी हासिल की। वो वापस आया, शहजाद को बचाया और दोनों अपने शहर पहुंच गए। सामिर ने मां को जड़ी बूटी दी। चंद दिनों में मां बिल्कुल ठीक हो गई। मां ने शहजाद को गिले लगा लिया, आज से तुम मेरी बेटी हो। कुछ अरसे बाद सामिर और शहरजाद की शादी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ की मोहब्बत, कुर्बानी, सब्र और अल्लाह पर यकीन हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है।